हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत है। 28 मई है और 28 मई से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, जिसको आईएमडी कहते हैं। ठीक है, तो इसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसको हिंदी में भारतीय मौसम विभाग कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और इसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फेसबुक। ठीक है, किसके साथ किया है? तो फेसबुक के साथ। तो इस क्वेश्चन में सैमसंग कंपनी की चर्चा हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को हुआ था और इसका मुख्यालय सियोल जो दक्षिण कोरिया में स्थित है और इसके संस्थापक ली बियांग छल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में फेसबुक की भी चर्चा हुई है, तो फेसबुक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसकी स्थापना 2004 में हुआ था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टीएन तिरुमूर्ति को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस और इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। ठीक है, और जो लास्ट सदस्य देश बना है दक्षिणी सूडान है। ठीक है, 193वां, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले संस्थागत ठीक है, भारत के पहले संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र आईडीआरसी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस ए के सीकरी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केंद्र का नाम भारतीय विवाद समाधान केंद्र आईडीआरसी है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर। ठीक है, और इसका उद्घाटन सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए के सीकरी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौसेना के द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट तैयार किया है जिसका नाम ही क्या है? तो जो किट तैयार किया गया है उसका नाम ही नवरक्षक है। ठीक है, तो नवरक्षक किट तैयार किया है। ठीक है, और यह पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12 से 12 घंटे तक इलाज करते हैं। ठीक है, और इस मटेरियल में जल वाष्प को निकलने देने और पानी को अंदर आने से रोकने की क्षमता है। ठीक है, भारत ने किस अफ्रीकी देश की पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युगांडा। ठीक है, युगांडा को। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, जिसको यूपीडीएफ भी कहते हैं, को सौंप दिया है। ठीक है, और युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल
योवेरी कागुटामुवेविन ने वार गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव जोशी। ठीक है, तो कौन जीता है? राजीव जोशी। भारतीय अमेरिकी कहने का मतलब भारत के नागरिक है और वह अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके अग्रणी कार्य की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर सुमन गवनी। ठीक है, तो कौन बनी है? तो मेजर सुमन गवनी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो वे साल 2018 से दक्षिण सूडान में यूएन पीस कीपर के तौर पर कार्यरत हैं। कौन? तो ये जो मेजर सुमन गवनी है सो। ठीक है, और आर्मी सिग्नल कॉर्प्स के साथ काम करने वाली मेजर गवनी साल 2011 से 11 में सेना में शामिल हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को कैंसर के कारण निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहित बघेल को। ठीक है, तो इसे है जो इन्हें कैंसर के कारण इनका निधन हो गया है। तो इसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियाँ से की थी। ठीक है, और उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेडी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी ये जो हैं मोहित बघेल, वो सलमान खान के फिल्म रेडी में अमर चौधरी के नाम से ये उसमें भूमिका अपना अदा किए थे। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।